अस्सलामुअलैकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आने वाले तमाम सामीन और क़रीन को अस्सलामुअलैकुम। जनाब, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिलसिलेवार नावल हम तुम्हारे हुए। इसको तहरीक है फ़याल ख़ान ने और ये एक बहुत मोस्ट डिमांडिंग नावल है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी नावल की एपिसोड 5। सिर्फ 2 दिन में ये औरत पूरे सोशल मीडिया पर छा गई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कमरे में टहलते साहिल ने एक जगह रुककर आर्यन की जानिब इशारा किया। आर्यन उस वक्त साहिल के ऑफिस में मौजूद चेयर पर बैठा था और साहिल खुद बेचैनी से वहाँ टहल रहा था। रिलैक्स यार, सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों की सिंपैथी लेने से वो लोग केस जीत नहीं जाएंगे। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे उसने टीवी पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हो। आर्यन ने मामले को हल्का हल्का लिया। सर, उसी पर ज़ुखरफ हैरत ज़दा सी रूम में आई। क्या हुआ? साहिल को भी तशवीश हुई। कोई जवाब देने के बजाय उसने फौरी रिमोट उठाकर एलईडी ऑन किया और मतलूबा चैनल लगाया। फरवा मैम लाइव मॉर्निंग शो में बैठी आपके खिलाफ बातें कर रही हैं। उसने एलईडी की जानिब इशारा करके इत्तला दी। न सिर्फ साहिल हैरान हुआ बल्कि आर्यन भी कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। साहिल एक दिल फेंक इंसान है। अपनी इसी फितरत के चलते पहले उसने मुझसे शादी की और फिर जब दिल भर गया तो तलाक देकर चलता कर दिया। मैंने उसकी लाख मिन्नत की कि प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे दे दो, मगर उसने एक ना सुनी, बल्कि उन्हें मुझसे इतना बज़न कर दिया है कि वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। और तो और अब वो मेरे बच्चों पर सौतेली माँ ले आया है, जिसने मेरे मासूम बच्चों को अपनी बेटी का सर्वेंट बना दिया है। अब मेरे बच्चे बेचारे अपने भोलपन में हर वक्त उसकी बच्ची की आयागिरी करते नज़र आते हैं। मेरी अदालत से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे दे दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फरवा किसी मॉर्निंग शो में दुखियारी औरत बनी बैठी, आंसुओं के साथ खुद पर हुए जुल्म सितम की वही झूठी कहानियां सुना रही थी जो आजकल सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही थी और खातून होस्ट टीआरपी के लिए उसे मजीद उकसाकर मजलूम बना रही थी। साहिल जबड़े भींचकर आर्यन की जानिब देखने लगा, जो खुद भी इस सब पर हक्का बक्का था। सब कुछ बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और इर्द गिर्द सर्कुलेट होती ये चीज़ें हमारी हेयरिंग तक केस के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। अलीशा इत्मीनान से गोया थी। दोनों इस वक्त फरवा की गाड़ी के पिछली नशिस्त पर बैठी हुई थी, जिसे ड्राइवर दरमियानी रफ्तार से चला रहा था। लेकिन अगर साहिल ने भी जवाबन ऐसा कुछ कर दिया तो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि साहिल इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, वो अपने दिफा में कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। फरवा के पुरसोच अंदाज में खदशा था। डोंट वरी, वुमेन पावर इस वक्त बहुत स्ट्रांग चल रही है। कई एनजीओज़ ने मुझसे रब्ता करके आपके केस को फेवर करने की बात की है। इस नाम निहाद मर्द ज़ात को मैं इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी, जो औरत को एक खिलौना समझकर उसे खेल कर चलते बनते हैं। उसके मजबूत अंदाज के अख्ताम पर नफरत उत आई थी, जिसने इरादों को मज़ीद पुख्ता कर दिया। साहिल इस वक्त पैड पर नीम दराज अंजा के साथ खेलने में मसरूफ़ था, लेकिन दरहकीकत उसकी सोचें कहीं और ही परवास कर रही थी। आपने इस बारे में कुछ सोचा? अमरीन पूछती हुई बेड पर बैठी। किस बारे में? उसने नज़र उठाई। यही फरवा वाले मैटर के बारे में। वो मीडिया पर झूठा रोना धोना करके आपका इमेज ख़राब करी है। ज़ुखरफ बता रही थी कि बिज़नेस सर्कल में भी आपके बारे में चीमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। हमें इसे एक शटअप कॉल देनी चाहिए। उसने बात वाज़ेह करने के साथ अपना ख्याल भी ज़ाहिर किया। फ़ौरी तौर पर कोई जवाब देने के बजाय वो किसी गहरी सोच में गुम रहा, जबकि अंजा हनोज उसके हाथ से खेलती रही। तभी कमरे के खुले दरवाजे से माहिर और मुनज़्ज़र अंदर आए, जिनके हाथ में साहिल का गिटार था। गिटार का निचला हिस्सा माहिर ने पकड़ा हुआ था, जबकि ऊपरी पतला हिस्सा, जिसे फ्रेट बोर्ड कहते हैं, वो मुनज़्ज़र ने थाम रखा था। यानी आसान लफ्ज़ों में कहें तो उन्होंने गिटार को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे दो लोग एक इंसानी लाश को हाथों और पैरों से पकड़ते हैं। दोनों उसी तरह गिटार लिए बैठ के जाने पाए, जिन्हें साहिल और अमरीन देख रहे थे। पापा गिटार बजाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। दोनों ने गिटार बेड पर रखकर फरमाइश की। वह मुस्कुराते हुए उठ बैठा। अंजा ने भी फौरी घुटनों के बल चलते हुए गिटार के पास आना चाहा, जिसे साहिल ने अपनी गोद में बिठाकर रोक लिया। हाँ, बहुत दिन तो हो गए हैं। न सिर्फ मुझे गिटार बजाया बल्कि आपकी मम्मा को गाना गाए हुए। साहिल ने गिटार अपने पास खींचा। वो कुछ देर के लिए सारी फिक्रें भूलकर बच्चों के साथ मगन हुआ। भाई ये गाना वाना मुझे नहीं आता। अमरीन ने पहले ही अपना दामन बचाया। आता तो है, याद है ना एक बार आपने गाया भी था। मुनज़्ज़र ने वो वक्त याद दिलाया जब अमरीन साहिल को राज़ी करने में कोशा थी। तब तो बस ऐसे ही गा लिया था, लेकिन अब नहीं, उसने गोल मोल जवाब दिया। साहिल की गोद में मौजूद अंसा गिटार पर नन्हे हाथ मारकर उसे तबले की तरह बजाने लगी। अब क्यों नहीं? दोनों ने सवाल किया। क्योंकि अब आपकी मम्मा हारने से डरती हैं। उन्हें पता है सिंगिंग में इनसे मैं जीत जाऊंगा। साहिल ने शरारतन छेड़ा। सिर्फ सिंगिंग में? हाँ। अमरीन ने भी फ़ौरन मुस्कुराते हुए तस्दीक की।
अच्छा, वरना और किस चीज़ में आप मुझसे हरा सकती हैं? उसने अभी दिलचस्पी से जानना चाहा। पंजा लड़ाने में। अचानक माहिर ने कहा, जो मज़ीद मुश्किल मुकाबला ले आया था। क्या? वह हैरान हुई। हाँ मम्मा, आप पापा को पंजा लड़ाने में हरा दें, मज़ा आएगा। उसने पुरजोशी से मशवरा दिया। अच्छा बेटा, मेरे सामने मेरे खिलाफ ही प्लानिंग हो रही है। साहिल ने आंखें सुकेड़ी। हाँ मम्मा, और इसके बाद पापा हमें डिनर कराने बाहर लेके जाएंगे, मुनज़्ज़ा ने भी मज़ीद कहा। चलो डन। साहिल राज़ी हो गया। अरे, ये पंजा वंजा मेरे बस की बात नहीं है। अमरीन को फ़िक्र हुई। हम हैं ना मम्मा आपके साथ, डोंट वरी। दोनों ने उसे तसल्ली देते हुए बेड पर चढ़े। साहिल ने अंजा को गोद से उतारकर बेड पर बिठाया और दो तकिए दरमियान में रखकर उस पर कोहनी टिकाई। अमरीन ने भी बच्चों की खातर उस पर हाथ रखा और दोनों ने एक दूसरे की हथेली पकड़ ली। ओके, रेडी स्टडी गो। माहिर के कहते ही मुकाबले का आगाज़ हो गया। साहिल ने जानबूझकर अपना जोर हल्का ही रखा हुआ था, लेकिन माहिर और मुनज़्ज़ा खुल्लम खुल्ला बेबानी करते हुए अमरीन की जानिब से साहिल के हाथ पर जोर डालने लगे, जिससे साहिल और अमरीन भी महजूज हो रहे थे। पहले तो कुछ देर साहिल ने मजबूती से अपना हाथ टिकाए रखा, लेकिन फिर बच्चों की खुशी के लिए खुद ही हाथ ढीला छोड़कर हार गया। माहिर और मुनज़्ज़ा खुशी से चिल्लाते हुए अमरीन से लिपट गए, जबकि अंजा भी नासमझी से खिलखिला रही थी। यह हंसती मुस्कुराती किलकारियाँ ही तो थीं जो साहिल को हर शय से बढ़कर अजीज़ थीं, और वो उनकी हिफाजत करना भी जानता था। ये मंजर शानदार हॉल में जारी एक तकरीब का था। ये किसी बड़े वकील की बेटी की शादी का फंक्शन था, जहाँ कई जज साहिबान और वकला भी मौजूद थे, जिनमें अलीशा और शमीम अख्तर साहिबा भी मौजूद थीं, जो साहिल के केस की जज थीं। आप लोगों ने इस केस के बारे में तो सुना ही होगा, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है, फरवा खलील वाला। कुछ लोग एक टेबल के गिर्द बैठे हालात हाज़िरा पर तबसरा कर रहे थे, जब एक खातून ने यह जिक्र छेड़ दिया। जी, वो मेरी ही क्लाइंट है और ये केस हमारी काबिल जज शमीम अख्तर साहिबा देख रही हैं। अलीशा ने दिलचस्पी से गुफ्तगू में हिस्सा लिया, जो कैमल कलर के सूट में हल्का फुल्का मेकअप के मज़ीद दिलकश लग रही थी। अच्छा, क्या कहानी है फरवा की? उन खातून को बराह रास्त जानने का इश्तियाक हुआ। वही जो बेचारी आजकल सब जगह सुनाकर इंसाफ की फरियाद कर रही हैं। शौहर ने दिल भर जाने पर तलाक देकर बच्चों से दूर कर दिया और अब बच्चों पर सुतीली माँ ले आया। अलीशा ने जानबूझकर कुछ ऐसे अल्फाज और अंदाज इस्तेमाल किए जो फरवा के हक़ में लगें, क्योंकि वह जज साहिबा के लाशऊर में यह तासुर पुख्ता करना चाह रही थी कि फरवा पर जुल्म हो रहा है। कोई बात करने के बजाय उन सबको सुनते हुए शमीम अख्तर खामोशी से मशरूब पीने में मसरूफ़ थीं, जिन्होंने कॉटन का उम्दा सूट पहनकर कंधे पर शॉल ली हुई थी और सारे बालों का गुद्दी पर नफीस जूड़ा बांधा हुआ था, जिनमें कुछ सफ़ेद बाल भी थे। हाय, कैसा जालिम शौहर है! ये मर्द ज़ात होती ऐसी जालिम और बेहिस है। खातून ने अफसोस से तज्जिया किया। अब आप सबको एक ही लकड़ी से हाँक कर ज़्यादती करेंगे मोहतरमा। एक हज़रत को उन खातून से दबा दबा अख्तलाफ हुआ। ज़्यादती तो आप मर्द हज़रात कर जाते हैं अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर। भला बताओ ज़रा, एक बेचारी औरत को तलाक देकर उससे बच्चे छीन लिए और अब भी ऐसे मर्द को ज़ालिम न बोलें। वह खातून भी गालिबा अपने शौहर से लड़कर आई थी, जिसका सारा गुस्सा उन पर उतार दिया। वह खातून इस वक्त वही कर रही थी जो मुआशरा करता है। औरत के दो आंसू बहाने पर उसे मजलूम और मर्द को जालिम करार दे देता है, बिना असल हकीकत जाने कि आया वाकई मर्द जालिम था या औरत अपने औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। मेरे ख्याल से जब जज साहिबा यहाँ मौजूद है, तो उनके ही रिमार्क्स ले लेने चाहिए कि ये क्या कहती हैं। एक दूसरे साथ में मामला फहम अंदाज में मुदाखलत करते हुए शमीम अख्तर को गुफ्तगू का हिस्सा बनाना चाहा। सबकी नज़रें शमीम अख्तर की जानिब गईं, जिनमें अलीशा भी शामिल थी, क्योंकि वो भी अपने अगले इक़दाम की तैयारी के लिए उनकी सोच जानना चाहती थी। मैं सुनी सुनाई पर यकीन करने के बजाय फैक्ट्स एंड फिगर देखते हुए दोनों फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुनकर अदालत में फ़ैसला देती हूँ। आप लोग भी इस दावत की महफ़िल को कमरा अदालत ना बनाएं। उन्होंने संजीदगी से कहते हुए कुछ इस तरह बात ख़त्म की कि फिर कोई दोबारा इस मौजू पर बात ना कर सका, और ना अलीशा कोई अंदाज़ा लगा पाई कि वो किसके हक़ में सोच रही हैं। यह खूबसूरत सा रेस्टोरेंट था, जहाँ की टेबल्स पर कई लोग मौजूद लजीज खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, तो दूसरी जानिब कुछ लोग यहाँ खाना खाने के बजाय पैक करवा कर ले जाने के लिए काउंटर पर ऑर्डर दे रहे थे। उन्हीं में ज़ुखरफ भी शामिल थी। उसका ऑर्डर रेडी होने में कुछ देर थी, तो इंतज़ार के लिए वो फ्रेश जूस ऑर्डर करके टेबल के गिर्द बैठ गई और मोबाइल पर आई नोटिफिकेशन चेक करने लगी। हाय, एक जानी पहचानी आवाज़ समाज से टकराई। ज़ुखरफ ने सर उठाकर देखा। जीन शर्ट में हमदान पास खड़ा था। अरे, आप यहाँ कैसे? उसे खुशगवार हैरत हुई। यहाँ फुटबॉल मैच हो रहा है ना, वही देखने आया हूँ। हमदान ने उसके बेतुके सवाल पर शरारती से तंज किया। सॉरी, मेरा मतलब फैमिली के साथ है या किसी बिजनेस डिनर पर? उसने मुस्कुराते हुए तस्दीक की। फैमिली में तो कोई है नहीं, सो अकेले डिनर करने आया था। क्या आप नज़र आ गई? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?
उसने सादगी से बताते हुए इजाज़त चाही। श्योर, फौरी जवाब मिला। आप भी अकेले डिनर करने आई हैं? वो उसके मुकाबिल बैठ चुका था। नहीं, एक्चुअली खाला को यहाँ के सिंगापुरियन राइस बहुत पसंद है। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा उनके लिए भी लेती चलूँ। वही रेडी होने का वेट कर रही थी। वजाहती जवाब मिला। वाह, आपकी खाला तो बहुत लकी हैं कि उनके पास पसंद का ख्याल रखने वाला एक प्यारा सा इंसान है। अंदाज में रश्क था। वो कोई इतनी ख़ास बात भी नहीं है। वो थोड़ी झिंपी। जिन लोगों के पास ऐसा कोई एहसास करने वाला नहीं, उनके लिए तो ख़ास ही है। सादा अंदाज में अजीब सा दुख और खालीपन था। वह बेसाख्ता उसे देखे गई। खैर, अगर आप बुरा ना मानें तो क्या आज आप मेरे साथ डिनर करेंगी? उसने संभल कर नॉर्मल होते हुए पेशकश की। वो हैरान हुई। प्लीज़ मना मत कीजिएगा, सिर्फ कुछ देर की तो बात है, वरना रोज़ मैं अकेले डिनर करता हूँ। उसके सादा अंदाज में बच्चे की मानद मासूम फरमाइश थी जो बस उसे थोड़ा सा वक्त मांग रहा था। ओके, वो इनकार न कर सकी। जवाबन हमदान का चेहरा खिल उठा। थैंक यू। उसने मशकूर होते हुए ऑर्डर लिखवाने के लिए वेटर को बुलाया। वैसे आप काफ़ी लेट ऑफिस से जा रही हैं, खैरियत? वेटर के जाने के बाद हमदान गोया हुआ। जोखरफ का ऑफिस ड्रेस सब तर्ज के स्टाइलिश से कोट पैंट में देख वो समझ गया था कि वो अब ऑफिस से निकली है, क्योंकि वो ऑफिस में ऐसे ही रहती थी। जी एक्चुअली साहिल सर की कल मीटिंग्स के अपॉइंटमेंट वगैरह फ़िक्स करके क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करने में आज थोड़ी देर हो गई। उसने इस बात ही जवाब दिया। आप कब से साहिल सर के साथ काम कर रही हैं? उसने बात बढ़ाने को यूं ही पूछा। यही कोई 2-3 साल से, और सच कहूँ तो इस अरसे में उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। ज़ुखरफ के अंदाज में साहिल के लिए इज्जत थी, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं सिर्फ उनके मुतालिक सुनकर ही इतना इंस्पायर हुआ हूँ। आपको तो फिर उनका राइट हैंड होने का शर्फ हासिल है। उसके अंदाज में भी वैसे ही इज्जत थी। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ? जब मैं पहली बार साहिल सर से मिला था ना, और उन्होंने कहा था कि मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूँ, तो मुझे लगा था कि आप कोई बहुत ही रूड पर्सन होंगे और मुझे नो लिफ्ट करवा कर साहिल सर से दूर रखेंगे, इस डर से कि कहीं मैं आपको रिप्लेस ना कर दूँ। उसने मज़े से बताया। अच्छा, मतलब आपकी मेरे बारे में इतनी ख़तरनाक राय थी? जोखरफ ने मसनूई अंदाज में आंखें सुकेड़ी। जी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी राय बिल्कुल गलत साबित हुई और आप एक बहुत अच्छी इंसान हैं। उसने बरमला एतराफ़ करते हुए खुले दिल से सराहा तो वो भी हंस दी। उनसे काफ़ी दूर एक टेबल के गिर्द बैठे साहिल की नज़रें उन्हीं लोगों पर थीं। वो वादे के मुताबिक सबको डिनर कराने आया था। माए मज़ा खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। अमरीन खाने के साथ अंजा पर भी वक्तन तवज्जो दे रही थी। लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर ज़खरफ और हमदान को यहाँ इतने बेतकल्लुफ़ अंदाज में देख साहिल सोच में पड़ गया था। आज कोर्ट में समाअत थी। मुकर्ररा वक्त पर सब कोर्ट पहुंचकर नशिस्तें संभाल चुके थे और जरा शुरू हो गई थी। योर ऑनर, अभी अभी बच्चों की जो वीडियो आपके सामने पेश की गई, इसमें आपने बच्चों के लफ्ज़ों पर गौर किया? वीडियो मुकम्मल होने पर अलीशा गोया हुई। बच्चों ने कहा, मम्मा कहती हैं कि हम बड़े हैं, इसीलिए हमें ही अपनी छोटी सिस्टर का ख्याल रखना है और सब सिखाना है। जब ये बड़ी होगी तो हम इसे स्कूल लेकर जाएंगे, होमवर्क करना सिखाएंगे और दूसरे काम भी करेंगे। यानी मिस अमरीन ने लाशऊरी तौर पर इन बच्चों को अपनी बेटी का सर्वेंट बना दिया है, जो आज मज़े से तो कल मजबूरी से अपनी छोटी बहन के हुक्म के ग़ुलाम बनकर उसकी जी हुजूरी करेंगे, क्योंकि जिस घर में वो रह रहे हैं वहाँ हुक्म चलाने वाली औरत उनकी सगी माँ नहीं है। अलीशा ने नहायत गैर मुतवक्के अंदाज में जुनूब से निकली बात का रुख शुमाल की जानिब मोड़ दिया था। ये सब सुनकर साहिल, अमरीन समेत आर्यान भी हैरान हुआ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बात की कोई लॉजिक बनती है भला कि महज छोटी बहन का ख्याल रखने पर बड़े भाई बहन को उसका सर्वेंट करार दे दिया जाए? ये ताकि तो दुनिया के हर वालिदैन अपने बड़े बच्चों को छोटे बच्चों के हवाले से करते हैं। ऐसे तो फिर दुनिया का हर बड़ा भाई बहन कोर्ट में ये केस कर सकता है कि वालिदैन ने उसे छोटे भाई बहन का सर्वेंट बना दिया है। आर्यान ने खड़े होकर मुदाखलत की। जी बिल्कुल, हर वालिदैन बच्चों को ये ताकीद करते हैं, लेकिन वो सगे वालिदैन होते हैं जिनके लिए सब औलादें बराबर होती हैं। मगर इस केस में माँ सुतेली है और सुतेली माँ बच्चों में किस तरह फ़र्क करती है ये सब जानते हैं। वो भी अपनी बात पर अड़ी रही। अलीशा के इल्ज़ाम अमरीन के दिल पर घूंसे के मानने लग रहे थे। ठीक है, मिस अमरीन उनकी सगी माँ नहीं है, लेकिन सगी माँ ने कौन सा ममता का पास रखा था? उन्होंने जो अपने बच्चों और शौहर को छोड़कर दूसरे मर्द से शादी कर ली थी, उसका क्या? आर्या ने फरवा की जानिब इशारा किया। ये बात पहले क्लियर हो चुकी है कि मिस फरवा को मिस्टर साहिल ने तलाक देकर घर से निकाला। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, जो कुछ निजी वजूहात की बिना पर चल नहीं पाई। इसीलिए खामखा ये बात उठाकर अदालत का वक्त ज़ाया ना किया जाए। अलीशा ने फौरी बात ख़त्म की। मिस्टर आर्यान आफंदी और मिस अलीशा सुल्तान, आप लोगों को आखिरी बार वार्न किया जा रहा है कि बेबुनियाद दराए और इल्ज़ामात में अदालत का वक्त बर्बाद करने के बजाय कोई ठोस दलील या गवाह पेश कीजिए, वरना अदालत मज़ीद वक्त ना देते हुए फैसला सुना देगी।
जज साहिबा ने सख्ती से दोनों को टोका। गवाह है योर ऑनर, जिन्हें मैं अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहूँगी, और वही आपको मिस अमरीन का असल बायोडेटा बताएंगे। अलीशा की ये पुरयकीन बात आर्यान के लिए कुछ अच्छा अंदिया नहीं थी। इजाज़त है। जज साहिबा के कहते ही जो शख्स विटनेस बॉक्स में आया उसे देखकर साहिल और अमरीन दंग रह गए। ये मिस्टर शाहरुख मुगल हैं, मिस्टर साहिल के खालाजाद कज़न, और यही मिस अमरीन को मिस्टर साहिल के घर भेजने वाले थे। मज़ीद तफसीलात ये ख़ुद आपको बताएंगे। अलीशा के तारुफ के बाद वो गोया हुआ। काफ़ी पहले साहिल की माली हालत अच्छी नहीं थी, तब उसने हमसे एक फैक्ट्री शुरू करने के लिए कुछ रकम उधार ली थी और कहा था कि जब फैक्ट्री चलने लगेगी तो लौटा दूंगा। ये हमारे घर का बंदा था, इसलिए हमने पैसे दे दिए, मगर फैक्ट्री की तरक्की करते ही इसने आंखें बदल ली। हमें भी गुस्सा आया और हमने कहा कि फैक्ट्री हमारे पैसों से लगी है, इसलिए हम मालिक हुए, या तो हमें पैसे दे दो या फैक्ट्री के कागजात। मगर ये नहीं माना तो मजबूरन हमें चालबाजी का रास्ता चुनना पड़ा। हमने अमरीन को उसके घर बच्चों की केयर टेकर बनाकर भेजा कि किसी तरह हमें फैक्ट्री के फाइल ला दो, फिर हम खुद इससे अपने पैसे निकलवा लेंगे। अमरीन गरीब बेसहारा लड़की थी तो कुछ पैसों के लिए बदले ये काम करने के लिए मान गई। वो साहिल के घर गई, बच्चों से दोस्ती की, लेकिन तभी साहिल उस पर फिदा हो गया और उसे शादी की ऑफ़र कर दी। वहीं इस लड़की की नीयत में भी फतूर आ गया और ये साहिल से शादी करके इसके साथ हो गई। इसने साहिल से फैक्ट्री के कागज़ साइन करवा कर हमें दे दिए और कहा कि अब हम इसके मामले में ना बोलें। हमें भी फैक्ट्री से कर्ज था जो हमें मिल गई थी, इसलिए हम खामोश हो गए, और ये लड़की जो मुलाजिम बनकर वहाँ गई थी मलका बनकर राज करने लगी। शाहरुख ने नहायत चालाकी से सारी कहानी ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश की थी जिसमें वह मजलूम और अमरीन मुलजिम नजर आ रही थी। ये सब सुनकर न सिर्फ अमरीन हक्का बक्का थी बल्कि आर्यान भी हैरत और नासमझी से साहिल को देखने लगा, क्योंकि इस बात से तो वो भी लाइल्म था। ये इस फैक्ट्री के कागजात हैं योर ऑनर, जिस पर मिस्टर साहिल के दस्तखत हैं। अलीशा ने उन्हीं कागजात की कॉपी जज साहिबा को दी जो खुद साहिल उन लोगों के नाम कर आया था। जज साहिबा ने वो कागजात देखने लगी और ये मिस्टर शाहरुख के फ़ोन में रिकॉर्ड हुई उनकी और मिस अमरीन की बातें हैं जो कुछ डेटा एक्सपर्ट्स ने रिकवर की हैं। साथ ही उसने अपना मोबाइल भी उन्हें दिया जिसे जज साहिबा ने लेकर प्ले किया। इतने दिन हो गए अमरीन तुम्हें साहिल के घर गए हुए, और तुमने अब तक फैक्ट्री के कागजात वाला काम नहीं किया। शाहरुख की आवाज़ सुनाई दी। मुझे मेरा काम याद है और मैं इसी कोशिश में हूँ, बस किसी मुनासिब मौके की तलाश में हूँ, जैसे मिलता है आपका काम कर दूँगी। अमरीन का जवाब मिला। ये सब सुनकर फरवा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई थी और आर्यान हक्का बक्का था। अब तो आपको यकीन आ गया ना योर ऑनर कि क्यों मिस फरवा अपने बच्चों की कस्टडी के लिए इतनी बेचैन है, क्योंकि वो जानती हैं कि इनके बच्चे महफूज हाथों में नहीं हैं। मिस अमरीन एक नहायत शातिर और लालची औरत हैं जिन्होंने महज दौलत के लिए मिस्टर साहिल से शादी की है। और शट अप! साहिल अचानक खड़े होते हुए हलक के बल धाड़ा तो सब हिल गए। अलीशा की बात बीच में रह गई। ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर साहिल, आप इस तरह अदालत की तौहीन कर रहे हैं, जज साहिबा ने संजीदगी से टोका। और जो अदालत मेरी बीवी की तौहीन कर रही है उसका क्या? वो तरकी बोला। तौहीन अदालत के जुर्म में आपको सज़ा भी हो सकती है, जज ने सख्ती से तंबीह की। हो जाए, लेकिन मैं भी इन सब पर दफ़ा 506 के तहत केस दायर कर दूंगा कि इन लोगों ने मेरी बीवी पर तहमत लगाई है, जिसकी सज़ा 7 साल जेल और जुर्माना है। क्यों वकील साहिबा, ऐसा ही है ना? उसने बेखौफ ख़तर कहते हुए अलीशा से ताई चाई जो दंग खड़ी थी। साहिल प्लीज़ चुप हो जाओ, बात बिगड़ जाएगी। आर्या ने करीब आकर उसे समझाना चाहा। अमरीन भी उठ खड़ी हुई थी और बाकी सब गर्दन मोड़े उसे देख रहे थे। नहीं रहूँगा मैं चुप। यहाँ मेरी बीवी के बारे में जो भी कुछ कहा गया वो सब झूठ है। अगर ये लालची औरत होती तो मुझे तभी छोड़ जाती जब मैं अर्श से फर्श पर आया था। अगर ये सौतेली माँ होती तो मुनज़्ज़ा को बुखार होने पर रात रात भर उसके सराहने जागती नहीं, माए की शरारतों के बावजूद उसे डांट से ना बजाती। ये कोई लालची या शातिर औरत नहीं है, मेरी रबीतुल बैत है, मेरे घर की मलका, जिसने मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। आई समझ? साहिल अलीशा की आंखों में आंखें डाले इतने मजबूत अंदाज में बोलता गया कि सबको सांप सूंघ गया, जबकि अमरीन के दिल में आज फिर उसकी इज़्ज़त और मोहब्बत कई हज़ार गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। मिस्टर आर्यान, अपने क्लाइंट को समझा दीजिए कि ये पहली बार था, इसलिए वार्निंग देकर छोड़ रही हूँ। अगली बार ऐसी किसी मुदाखलत पर सीधा सज़ा दूंगी। जज साहिबा संजीदगी से गोया हुई। यस योर ऑनर, उसने फरमाबरदारी दिखाई। साहिल प्लीज़ थोड़ी देर चुप करके बैठो, हम बाद में बात करते हैं, आर्या ने सरगोशी में कहा। दूसरी जानिब से अमरीन ने भी उसके बाजू पर दबाव डाला, जैसे कह रही हो कि प्लीज़ बैठ जाएं। वो सब करके बैठ गया। आर्यान और आलिशा अदब से जज के सामने खड़े हुए। अगली समाअत पर दोनों बच्चों को भी अदालत में पेश किया जाए और आप दोनों को मज़ीद जो भी दलाइल गवाह पेश करने हैं तब तक कर लीजिए। अगली समाअत पर अदालत अपना हतमी फ़ैसला सुना देगी।
दिल साहिबा ने आखिरी मोहलत देकर उनके रास्ते मज़ीद तंग कर दिए। जी तो जनाब, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।